स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद ऑसम के ऑफिशियल YouTube प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ दोस्तों एक नई वीडियो लेकर। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथमेटिक्स में, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। तो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है दोस्तों। अब क्या इसमें स्पेशल है आपको, तो देखो एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोगे तो आपको उसमें कोर कोर जो हेडिंग्स हैं या कोर कोर जो पॉइंट्स टॉपिक्स हैं, केवल मैं उसको लेके आपको इस वीडियो में बताऊंगा और रिवीजन कराऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी। तो बिना किसी देरी के दोस्तों अपनी वीडियो हम शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए आइए देखते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक। दोस्तों जो फर्स्ट टॉपिक है वो है कंपेयरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग नंबर्स मतलब क्या होता है दोस्तों, व्हेन वी कंपेयर टू डिजिट्स विच वन इज ग्रेटर और विच वन इज स्मॉलर। ठीक है, दिस फिनोमेना इज नोन एज कंपेयरिंग नंबर या कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। ओके, तो अगर हम सीधे सीधे तौर पर बोलें कि दो अंकों में कौन सा संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है, तो उनकी तुलना जब हम करते हैं तो उसे हम कंपेयरिंग नंबर्स बोलेंगे या इस फिनोमेना कंपेयरिंग नंबर के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लूँ 4234। ठीक है, और इसी के साथ एक मैं नंबर लिखूँ 7321। अब आप यहाँ पर इजीली आप बता सकते हो, ये तो हम लोग को बेसिक लेवल से ही सिखाया जाता है। तो यहाँ पर आपको देखना क्या रहता है कि जो भी 4 डिजिट है या 3 डिजिट है उसके आपको प्लेस वैल्यू चेक करनी है। यहाँ पर आप प्लेस वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर प्लेस वैल्यू 1000 की पे 7 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। ठीक है, 7 ग्रेटर होता है 4 से, तो 7 वाली जो डिजिट है यानी कि 7321 वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। और सिमिलरली अगर मैं इसको चेंज करके ऐसे लिख देता 4232 एंड 3321, तो यहाँ पर 4 जो है और 3 जो है इनमें अगर आप कंपैरिजन देखोगे तो 4 क्या है ग्रेटर है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली डिजिट ग्रेटर हो जाएगी। तो कंपेयरिंग नंबर्स में आपको केवल ग्रेटर और स्मॉलर नंबर पहचानना होता है। ठीक है, इसके बाद असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें। देखो जब आपको कई सारे नंबर ग्रुप में मिलते हैं तो उनको अगर हम अरेंजमेंट बड़े से छोटा है, ठीक है, बड़े से छोटा यानी कि स्मॉलर स्मॉलर टू लार्जर में जब आप करोगे तो वो आपका ऑर्डर जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये आपका ऑर्डर असेंडिंग होता है। और जब लार्जर टू स्मॉलर जाते हैं, लार्जर टू स्मॉलर देखते हैं, तो ये आपका कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, स्मॉलर टू लार्जर एंड लार्जर टू स्मॉलर। आइए अब आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 2 1 32 45 एंड 65। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो मैंने इसको ऑलरेडी एक सेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ पर चलो मैं डिजिट को चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, इसको मैं 85 कर लेता हूँ और इसको मैं 82 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैं रफ कर दूँ एक बारी 85 एंड 65। तो यहाँ पर अब आप चेक करोगे तो 21 हमारा स्मॉलर है, उसके बाद आएगा आपका 55 एंड देन 82 एंड देन 85। ठीक है, ये हमारा कैसा ऑर्डर है, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहेंगे यानी कि बड़े से छोटा आरोही क्रम। और असेंडिंग हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, आरोही करते हैं। ठीक है, आरोही क्रम। और ये हमारा क्या है, अवरोही क्रम है, आरोही एंड अवरोही क्रम। तो ये डिसेंडिंग असेंडिंग में लग गया यानी आरोही में। और नीचे इसको अगर आप रिवर्स करके लिखोगे 85 पहले, 82 बाद में, 65 एंड 21, तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो होप सो इतनी बात आपको यहाँ पे क्लियर हो गई होगी असेंडिंग डिसेंडिंग के बारे में। आगे नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल एग्जाम्स। तो इसमें हम जानेंगे कि अप्रोक्सीमेशन कैसे हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ मिनिमम, यहाँ पर मैं लिख दूँ मिड, यहाँ पर मैं लिख दूँ मैक्सिमम। अब हम टेंस का सबसे पहले जानेंगे। टेंस में हम अगर टेंस की डिजिट होती है तो उसका अप्रोक्सीमेशन कैसे देखते हैं। देखो मिनिमम में हम सबसे पहला नंबर 0 ही लेंगे और मिड में हम ले लेंगे 5 और मैक्सिमम में ले लेंगे हम 10। अब मान लो कि
अप्रॉक्सीमेशन करना है मेरे को, 3 का अप्रॉक्सीमेशन करना है, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर करना है 4 का करना है, या फिर 8 का करना है, 8 का करना है, तो हम इनको अप्रॉक्सीमेट करके कैसे लिखेंगे। आपको याद रखना है कि अगर 0 से 5 के बीच में जितनी भी डिजिट आएंगी, यानी कि 1 2 3 4 आएंगी, तो वो अप्रॉक्सीमेट किसकी तरफ जाएगा, मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर 0 to 10 यानी 5 to 10 के बीच में आप देखोगे तो 6 7 8 9 आता है, तो उसका अप्रॉक्सीमेशन, इन नंबर्स का अप्रॉक्सीमेशन किस में होता है, 10 में होता है। तो अगर हम 3 की बात करें तो भाई ये कहाँ लाई कर रहा है, 0 और 5 के बीच में लाई कर रहा है, तो 3 को अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। और 8 की अगर आप चेक करोगे तो 5 और 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये तो होता है टेंस के लिए। इसके बाद अगर आप हम देखें 100 के लिए क्या होगा, तो 100 के लिए दोस्तों आपको चेक करना है 0 to 50 और 100। अगर कोई डिजिट 0 से 50 के बीच में लाई करेगी तो उसको अप्रॉक्सीमेट करके हम क्या बनाएंगे, 0 ही बनाएंगे। और 50 to 100 के बीच में लाई करेगी, यानी कि 51 से लेकर 99 के बीच कोई भी वैल्यू होगी, तो वो अप्रॉक्सीमेट होकर क्या बन जाएगी, आपका 100 में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 37 को हमको अप्रॉक्सीमेट करना है 100 के टर्म्स में, तो 37 जो है 0 to 50 के बीच में लाई करेगा, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट क्या वैल्यू बनेगी, 0 ही बनेगी, ठीक है। और अगर हम बोलें कि भाई हमें 89 को अप्रॉक्सीमेट करना है, तो 89 जो अप्रॉक्सीमेट होगा वो किस में हो जाएगा, 100 में अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे इसके बाद हम 1000 को भी देख लेते हैं, उसके बाद एक एग्जांपल मैं आपको और बताऊंगा। अब अगर आपको 1000 के बीच को अप्रॉक्सीमेट बनाना है, मतलब किसी डिजिट को 1000 में अप्रॉक्सीमेट करना है, तो उसमें आपको चेक करना होता है 0 to 500 एंड 500 to 100 के बीच में। अगर कोई डिजिट 1 से लेके 500 के बीच में आएगी और उसको आपको 1000 में अप्रॉक्सीमेट बनाना है, तो वो 0 की तरफ लाई करेगी। और अगर 500 से 1000 के बीच में कोई डिजिट आ रही है, तो वो अप्रॉक्सीमेट होकर 1000 बन जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 400 3 2 1 की, ठीक है, 3 2 1। अब इसको हमें क्या करना है, अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है, मतलब इस पूरी वैल्यू को हमें अप्रॉक्सीमेट करके लिखना है। तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी क्या बनेगी, 4000 बनेगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये ले लिया होता 4 5 6 5 ले लेता, तो अप्रॉक्सीमेट करता, तो ये हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बन जाती 5000। अब 5000 क्यों कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि देखो 565 जो है वो 500 और 1000 यानी कि 500 और 1000 के बीच में की वैल्यू है ना, ये पूरी वैल्यू 20 की है, तो ये एक डिजिट आगे बढ़ जाएगा, 1000 वाला प्लेस अप्रॉक्सीमेट होकर बढ़ जाएगा, जो 4 है वो +1 हो जाएगा, यानी कि 5000 हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम, चलो इसको देखते हैं। 3 2 1 0 5 3 1 5.02, इसको अप्रॉक्सीमेट करना है दोस्तों, ठीक है। तो तब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर 210 है, ये 210 0 और 500 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसकी अप्रॉक्सीमेट 3000 बनेगा चेंज होकर। इसको अगर आप देखोगे तो 500 है, ये जो 31 है 0 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, तो ये 500 में अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है। 5.02 को अगर आप चेक करोगे तो ये जो वैल्यू है, जो 0.02 है, ये 0.02 एक तरीके से अगर आप 2 को देखोगे तो 2 जो है 0 और 5 के बीच में लाई करेगा, जिस वजह से ये पूरा का जो यूनिट वाला प्लेस है, वंस प्लेस है, वो चेंज नहीं होगा, यानी कि 5 रहेगा। इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 3500 एंड 5, यानी कि आपका लगभग 3500 बनेगा, ठीक है। अप्रॉक्सीमेशन आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग रोमन न्यूमरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो गाइज रोमन न्यूमरल्स क्या होता है, जैसे हम लोग क्लास में होते हैं, तो जैसे हमें फर्स्ट क्लास को इस तरह से लिखना होता है, सेकंड क्लास को इस तरह से लिखते हैं हम लोग, थर्ड ये इस तरह से लिखते हैं, तो इनको हम लोग कहते हैं रोमन न्यूमरल्स कहते हैं, ठीक है। अब रोमन न्यूमरल्स में आपको सबसे पहले क्या याद रखना है, कुछ सिंबल्स होते हैं। देखो अगर यहाँ पे मैं ऐसे बनाऊँ तो ये आपका 1 होता है, ठीक। इस तरह से अगर मैं 5th बनाऊँ तो ये आपको 5, वी बनाऊँ तो 5 होगा, ठीक है। एक्स बनाऊँ तो ये आपका 10 बनाता है, ठीक। इसी तरह से अगर मैं एल बनाऊँ तो एल जो होता है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं सी लिखूँ तो ये 100 को रिप्रेजेंट करता है,
D लिखूँ 500 को और M लिखूँ तो ये आपका 1000 को रिप्रेजेंट करता है। तो रोमन न्यूमरल्स में आपको इन सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड रूल में क्या होता है कि अगर किसी सिंबल में मैं यहाँ पर राइट हैंड में कोई छोटा सिंबल लगाऊँ, देखो ये सारे लार्जर नंबर है, M जो है लार्जर है, सबसे लार्जर है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई वी, जो आई है वो स्मॉलर है वी के कंपेरिजन में, यानी कि वी लार्जर है, यहाँ पे एक्स लार्जर है, एल लार्जर है, सी डी इसे लार्जर है, ठीक है। जब किसी लार्जर नंबर के साथ कोई स्मॉलर नंबर आगे राइट हैंड साइड में जुड़ता है तो वो क्या होते हैं, वो ऐड होते हैं। अब वी को हम लोग क्या लिखते हैं, 5 लिखते हैं, और जो ये 1 है, आई है, रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, तो यह कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा, ठीक है। यानी कि राइट हैंड साइड में क्या होता है, एडिशन होता है, क्या होता है, एडिशन होता है, ठीक है। आगे देखो एक रूल और, अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे लिखता, ठीक है, तो यहाँ पर सब्सट्रैक्शन की क्रिया होती है, बी हमारा 5 होता है और ये आई जो होता है 1 को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पर 5 - 1 करोगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई स्मॉलर हम सिंबल लिखते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का आपका ऑपरेशन लगता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस का लगता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको एक रूल और याद रखना है, जो आपका V यानी कि फिफ्थ होता है, ठीक, L होता है जो, और ये जो D होता है, ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, ठीक है, इनका कभी भी सब्सट्रैक्शन नहीं होता है। मतलब कि राइट हैंड साइड में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में लिखोगे तो ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको रूल 4, ये जो स्टार बना के रूल 4 बता रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पर इस तरह से आ जाए, अभी आपको दिखाता हूँ। कहने का सेंस ये है कि इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, तो यहाँ पर इसका सब्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा एक तरीके से यहाँ पर, इस वजह से। नेक्स्ट है, देखिए आई जो बनता है ये केवल और केवल वी और एक्स में ही सॉल्व होता है, मतलब आई जो है वी और एक्स से ही सॉल्व होगा, ठीक, वी और एक्स से ही सॉल्व होगा आई। और आगे नेक्स्ट देखते हैं, देखो अब जो x होता है वो किससे किससे सॉल्व होता है, किसके सिंबल के साथ, l के साथ, यानी कि 50, m यानी कि 1000 और c यानी कि 100 के साथ सॉल्व होता है, ठीक है। एक रूल और है, कोई भी जो सिंबल है वो 3 बार रिपीट नहीं होता है, जैसे l l l 3 बार हो गया, मतलब 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होता है, ये कहने वाला था। कोई भी सिंबल 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें इस तरह से, एक्स एक्स एक्स, ये क्या बनाएगा हमारा, 30 बनाता है। एक और हम ले लेते हैं, इस तरह से 3 लाइनें ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा 3 बन जाता है, ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको लिखूँ, इस तरह से लिखूँ, तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो 2 बार आ रहा है, तो ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कि 5 और 6 कितना हो गया, 11 हो गया। वैसे 11 को सॉल्व करने के दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से यूज़ करते ही हैं, ये आपको 11 हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका रोमन न्यूमरल्स। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। दोस्तों जो प्लेस वैल्यू होती है, ठीक है, अब प्लेस वैल्यू को हम कैसे डिफाइन करते हैं आप वो देखो जरा। मैंने यहाँ पे एक नंबर लिखा 4231, यहाँ पर जो आपका ये आ रहा है ये आपका वंस आता है, फिर यहाँ पर ये जो आ रहा है ये आपका क्या बताता है, टेंस को बताता है, ये जो आपका होता है ये 100 को बताता है, और ये जो नंबर होता है ये आपका 1000 को बताता है, ठीक है। तो पर्टिकुलर प्लेस पे कोई भी जो वैल्यू आ रही होती है वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। अच्छा, अगर इसको मैं एक्सपेंड करके लिखूंगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना, 4000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 2। अगर आपको क्वेश्चन में पूछता कि 1000 की प्लेस वैल्यू क्या है, 1000 की प्लेस वैल्यू क्या है, थाउजेंड्स प्लेस वैल्यू, वहाँ पर आप साफ सीधे सीधे क्या बताते हैं, 4000 है हमारी, ठीक है।
इसी तरह आपकी टेंस की अगर प्लेस वैल्यू पूछता है, टेंस प्लेस वैल्यू, तो टेंस की प्लेस वैल्यू यहाँ पर हमें क्या दिख रही है, 30 दिख रही है, तो ये 30 जो है टेंस की प्लेस वैल्यू। तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। देखो ऊपर वाला ही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो मैंने लिया था, 4 3 2 1, इस तरह से नंबर हमने ले लिया है, सेलेक्ट कर लिया है। फेस वैल्यू क्या होता है, जो भी उस प्लेस पर कोई नंबर आ रहा था उसकी फेस वैल्यू कहलाता है। अगर यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पूछता फेस वैल्यू ऑफ 100, फेस वैल्यू ऑफ 100 आपकी पूछ रहा होता, तो यहाँ पर 100 के प्लेस पे कौन आ रहा है, 3 नंबर दिख रहा है ना, तो 3, केवल 3, जो केवल 3 है ये आपकी फेस वैल्यू होगी किसकी, 100 की। अगर आपकी 1000 की पूछ रहा होता तो 4 आपकी फेस वैल्यू कहलाता। एक पर्टिकुलर प्लेस पे जो भी डिजिट होती है वो उसकी फेस वैल्यू बन जाती है। और अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो जितने प्लेस पे वो आ रहा होगा उतनी आप जीरो लगा दोगे साथ में, तो वो उसकी फेस वैल्यू बन जाएगी। नेक्स्ट है न्यूमरेशन सिस्टम। न्यूमरेशन सिस्टम जो होता है दोस्तों दो तरह का होता है, एक होता है इंडियन, दूसरा होता है आपका इंटरनेशनल। एक इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम होता है, दूसरा इंटरनेशनल होता है। अब इंडियन में क्या होता है दोस्तों, देखो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले वंस आता है, फिर टेंस आता है, ठीक है, वंस टेंस 100 के बाद आपका आएगा 1000, फिर वो साफ कर दो 10,000, फिर आएगा आपका लाख, 10 लाख, फिर करोड़, ठीक है, करोड़ के बाद 10 करोड़, इस तरह से आता है ना। वंस यानी कि 1, टेंस यानी कि 10 हो जाएगा, 100 यानी कि 100, 1000 यानी कि 1000, 10,000, इस तरह से। लाख में आपकी कितनी जीरो आ जाएंगी, 5 जीरो आ जाएंगी, ठीक है, 3 4 5। और इसमें आपकी 10 की पावर 6 बन जाता है, ये 10 की पावर 7 और ये 10 की पावर 8 बन जाता है। तो इस तरह से हमारा नंबर सिस्टम चल रहा होता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर एक नंबर ले लूँ 4 3 2 1 6, अब इसको मैं इंडियन नंबर सिस्टम में कैसे पढ़ूंगा मैं आपको वो बताता हूँ। देखो यहाँ पर पहले वंस आ गया, टेंस आ गया, 100 आ गया, तो 100 के बाद एक कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर दूसरा कॉमा जो लगता है वो हमारा लगता है 1000, 10,000 के बाद। अब यहाँ पर 10,000 के आगे तो कोई डिजिट है नहीं, तो कॉमा में ये इस तरह से लिखा जाएगा, यहाँ पर कॉमा आ जाएगा हल्का सा। इसको हम लोग पढ़ेंगे 43, 43,200 216, ये इसका पढ़ने का और लिखने का तरीका है, ठीक है। तो आपको ये क्या याद रखना है कि जो फर्स्ट कॉमा आएगा, कॉमा का भी ध्यान रखना होता है, फर्स्ट कॉमा जो आएगा वो 3 डिजिट बाद लगेगा, सेकेंड वाला कॉमा नेक्स्ट 2 डिजिट बाद लगेगा नंबर के, थर्ड वाला भी नेक्स्ट 2 डिजिट के बाद लगेगा। जितनी ज़्यादा संख्या होंगी उतने वैसे उसी के अकॉर्डिंग हम कॉमा लगाते हैं। ये हमारा जो सिस्टम कहलाता है, ये हमारा कैसा सिस्टम है दोस्तों, ये हमारा इंडियन सिस्टम, इंडियन न्यूमरेशन सिस्टम बोलेंगे इसको पूरा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम के बारे में। तो इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम एक बार देख लेते हैं। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल न्यूमरेशन सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहले आपका राइट हैंड साइड पे आता है वंस, फिर आएगा आपका टेंस, फिर आएगा आपका 100, ठीक है। वंस टेंस 100 के बाद आपका आएगा 1000, 10,000, फिर इसमें आता है 100,000। 100,000 के बाद इसमें आपका शुरू हो जाता है
मिलियन, फिर आएगा आपका 10 मिलियन, फिर आएगा आपका 100 मिलियन। देखिए वंस जो होता है वहाँ पर हमारा वन सिंगल डिजिट चलती है, टेंस में पता ही है 10 रहेगा, 100 में आपका 100, 1000 में आपका 30, 10,000 में जो 10,000 होता है वो हमारा क्या बन जाता है 4 जीरो के साथ, और जो 100,000 होता है वो आपका कितना बन जाएगा 100,000, है ना, इस तरह से। एंड फिर मिलियन शुरू हो जाएगा आपका। मिलियन में आप देखोगे 4 5 6, यानी 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख के बराबर होता है हमारे इंडियन सिस्टम में। और 10 मिलियन की अगर बात करें तो वो 1 करोड़, 10 की पावर 7 होता है, वो हमारा इंडियन सिस्टम में 1 करोड़ होता है। ठीक है, 10 की पावर 8 अगर आप देखोगे तो वो हमारा 100 मिलियन, यानी कि अगर हम 10 करोड़ की बात करें तो 10 करोड़ जो होता है वो 100 मिलियन के बराबर होता है। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि 1 मिलियन, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 मिलियन क्या होता है, आप यहाँ पर बताओगे 1 मिलियन होता है 10 लाख। ठीक है, 10 लाख जो होता है वो 1 मिलियन होता है। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 मिलियन क्या होता है, आप बोलोगे कि 10 मिलियन सर जो होता है वो होता है हमारा 10 लाख, सॉरी 10 मिलियन होता है हमारा 1 करोड़, 1 करोड़। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों, टेंथ के सॉरी आपका क्लास 6 में पूछी जाती है एनसीईआरटी में, आपके पहले चैप्टर में दी हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जितनी भी मैंने इस वीडियो में बात बताई है वो आपको समझ में आई होगी, चाहे वो रोमन न्यूमरल हो या अप्रॉक्सीमेशन हो, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास 6 के लेवल की हम चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, तो आप में से हो सकता है कि कईयों को ये चीज़ आती भी होगी। ठीक है, तो आपको सिखाने के पर्पज़ से ये वीडियो नहीं है, ये आपके केवल और केवल रिवीजन के पर्पज़ से, और ऑब्वियस सी बात है जिनको नहीं भी आती है वो इससे सीख भी सकते हैं और बातों को जानकर अपनी नॉलेज को गेन कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो होप सो गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो यार अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। ठीक है, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 अब अगली आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।